अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जब अरशद शरीफ शहीद के ऊपर मैं कोई वीलॉग या आर्टिकल करती हूँ तो वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं होता, वो एक बीवी या विडो के तौर पे होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ मेरे जज्बात, मेरे ग्रीफ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई भी जो है वो हमारे साथ इतनी ज़्यादा सफाकी जुल्म करने का सोच सकता है, जबकि मैं, अरशद, हमारा ख़ानदान सब इतने पेट्रियाटिक, वतन से मोहब्बत करना, वतन से मोहब्बत का ये आलम देखेंगे। अरशद के पास किसी और मुल्क में कोई जायदाद और वीज़ा ही नहीं था, और ईमानदारी इतनी कि अरशद शरीफ के पास एक ही प्लॉट है, उस प्लॉट पे वो खुद दफन है, जो कि कब्र का प्लॉट होता है। ऐसे लोग, ऐसे सहाफ़ी बहुत कम पैदा होते हैं, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। तो वो एक जो सेंस ऑफ लॉस है मेरे लिए, चाहे वो बतौर हस्बैंड हो या एज अ पैट्रियाटिक सिटीज़न हो या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का हो, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लॉस है जो कि कभी भर नहीं सकता। यूजुअली मैं इतना ज़्यादा तकरीबात वगैरह में शिरकत नहीं करती, लेकिन अगर मैं कहीं जाऊँ तो रैंडम एकदम से लोग मुझसे सवाल पूछ लेते हैं, हाँ बताओ और केस में क्या हुआ है अब तक। जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि मुझे इतनी शदीद तकलीफ़ है इतने अरसे से कि मुझे बोलने में भी तकलीफ़ होती है, मुझे खांसी आना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी तिब्बी मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे पता है कि ये सब क्या है, डॉक्टर्स भी कहते हैं ये ग्रीफ है, ये ट्रॉमा है, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। केस की क्या अपडेट दूँ आपको, जब केस कहीं चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस जून के बाद अरशद शरीफ के केस की हेयरिंग ही नहीं आई। अगर पाकिस्तान का नामवर एंकर और सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बेईमाना तौर पर कत्ल हो जाता है और उसकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिलता, तो वो जो एक आम शख्स प्रोटोकॉल की गाड़ी के नीचे आ जाता है, उसके घर वालों को क्या इंसाफ मिलेगा। और अब तो उम्मीद मुझे ख़त्म होती जा रही है कि पाकिस्तान से शायद ही कभी मुझे इंसाफ मिले। कीनिया में केस किया और मेरे साथ कीनिया की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और उनकी जो है वो सहाफ़ियों की तंजीम जो है वो शामिल है। अब वहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि वो कब तक इंसाफ करेंगे, वो कब तक जो है वो केस को आगे लेके चलेंगे। पहले डायरेक्शंस में था, अब जो है वो शुरू हो चुका है बाकायदा उसकी समात। तो देखते हैं कि वो अपनी ही पुलिस के ख़िलाफ़, अपनी ही GSU जो नीम फ़ौजी दस्ता होता है उनका, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे। बिकॉज़ वो कहते हैं ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, मैं कहती हूँ ये टारगेटेड असैसिनेशन है, क्योंकि जिस तरह से अरशद को यहाँ धमकाया गया, बिल्कुल उसी तरीके से उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। बाकी चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे यहाँ की आलमी हकूक़ की तंजीमें हो, लोकल तंजीमें हों, ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें हों, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इस केस के हवाले से या अरशद के इंसाफ के हवाले से कुछ नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत आलमी इदारे कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया सार्फिन या आम आवाम बहुत ज़्यादा उनको लेके सेंटिमेंटल है, उनके लिए बहुत दुआएं देते हैं। मैं कब्रिस्तान जाती हूँ तो वो अरशद के कातिलों का नाम ले लेके उनको ऊपर दुआएं देते हुए जा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली या तो किसी माँ की दुआ या किसी माँ की बददुआ जो है वो अर्श तक जाएगी और तमाम कातिल मकाफात अमल का शिकार हो जाएंगे। तो अब तक अरशद शरीफ के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हमारी हुकूमत ने कभी उनकी हुकूमत को कहा ही नहीं। वो क्यों कहेंगे, अरशद उन्हीं की तो करप्शन का पर्दा चाक करते थे। तो आप सबसे गुजारिश है कि उनके केस को ज़िंदा रखें, इस हवाले से बात करते रहा करें, उनके हवाले से चीज़ें शेयर करते रहा करें। हमें अच्छा लगता है देख के कि वो आपके दिलों में ज़िंदा हैं और आज तक उनकी कब्र के ऊपर जो है वो फूल ताज़ा है। ऐसी इज़्ज़त तो तकरीम कम ही लोगों के नसीब में आती है, लेकिन बतौर ख़ानदान हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, दुबई हो या कीनिया हो, हमें अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहिए।